जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सबके बीच में श्रीमान प्रेम रस प्रभु जी पधारे हैं। प्रभु जी का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। तो प्रभु जी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं। उनके पास मास्टर्स डिग्री है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा अमेरिका से, और वो अपनी पढ़ाई के दौरान ही इस्कॉन गेंसविले फ्लोरिडा में कनेक्ट हुए थे। और कनेक्ट होने के बाद वहीं के यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको गीता पढ़ाते थे, उन गीता का ज्ञान वहाँ पे बांटते थे। और फिर उसके बाद पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रभु जी पिछले कई वर्षों से अभी मुंबई में शिफ्टेड हैं और वहीं पे सेटल्ड हैं। वहाँ पे इस्कॉन चौपाटी से प्रभु जी कनेक्टेड है पिछले ऑलमोस्ट 15 सालों से। प्रभु जी जो है बहुत ही एक स्कॉलरली डिवोटी हैं, जिन्होंने प्रभुपाद जी की सारी पुस्तकें एक बार नहीं कई बार पढ़ी हैं। और सिर्फ प्रभुपाद जी की नहीं, बाकी भी जो हमारे आचार्य हैं उन सब की पुस्तकें भी प्रभु जी ने काफ़ी बार पढ़ी है। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रभु जी ने प्रभुपाद जी के जो लेटर्स है 1966 से 1977 तक लिखे हुए जितने भी लेटर्स, वो सारे लेटर्स पढ़े। जनरली बहुत ही कम ऐसे भक्त होते हैं जो प्रभुपाद जी के लेटर्स भी पढ़ते हैं। और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों के ऊपर प्रवचन दिए हैं। प्रभु जी काफ़ी इस्कॉन मंदिरों में जो बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं उसमें प्रवचन देने के लिए बहुत फेमस है। और एक बहुत ही प्रभु जी का यूनिक कंट्रीब्यूशन है कि जो हमारा श्रीमद् भागवतम सेट होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में पूरी दुनिया में जो कुछ भक्त होते हैं जो 1 to 1 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं श्रीमद् भागवतम सेट, तो ऐसे भक्त जो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे भक्तों में से जो सबसे ज़्यादा मात्रा में श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ऐसे टॉप 5 डिवोटिस की कैटेगरी में प्रभु जी आते हैं। मतलब पूरी दुनिया में उन 5 भक्तों में से प्रभु जी है जो सबसे ज़्यादा श्रीमद् भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और साथ ही साथ प्रभु जी कई सारे भक्तों का मार्गदर्शन भी करते हुए आए हैं। और ये सब होने के साथ साथ प्रभु जी एक गृहस्थ भी हैं, और प्रभु जी एक उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, और बहुत ही फेमस प्रभु जी एक ऑथर है। रिसेंटली प्रभु जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म, जो कि हिंदी में भी ट्रांसलेटेड है। उसका हिंदी में नाम है सनातन धर्म संशय भंजन। तो काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है कि सनातन धर्म के बारे में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए और क्या क्या गलत धारणा है जो हमें निकालनी है। तो उसी पुस्तक के बारे में आज भी प्रभु जी हमें बताएंगे। और एक्चुअली प्रभु जी का बहुत ही बिजी शेड्यूल था। अभी प्रभु जी जस्ट इस्कॉन देहरादून से आ रहे हैं, वहाँ पे भी प्रभु जी का संडे फीस था, मगर प्रभु जी ने समय निकाला हम सब के लिए, हम सबको अपना संग देने के लिए। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे और प्रभु जी का स्वागत करेंगे इस्कॉन ऋषिकेश में 3 बार जोर से हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो प्रभु जी का प्रवचन रहेगा अभी हिंदी में, और प्रवचन के उपरांत किन्हीं को कोई अगर प्रश्न पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ जो प्रभु जी की जो बुक लिखी है उन्होंने, वो भी आज यहाँ पर रहेगी सबके खरीदने के लिए। चाहे तो प्रभु जी का उस पर ऑटोग्राफ भी ले सकते हैं। तो धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ramo 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 Hare Hare हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जलशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चना गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है यहाँ पे ऋषिकेश में धाम में। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परम पूज्य श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज को जिनके द्वारा हमें ये सेंटर की प्राप्ति हुई है। और फिर उनके जो भी अनुयायी है जैसे हरे कृष्ण प्रभु जी है, चैतन्य लीला प्रभु जी, वंशी मोहन प्रभु और जितने भी अन्य भक्त हैं इस सेंटर से जुड़े हुए, तो आपको सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपना समय निकाल के यहाँ पे आए और मुझे सेवा का अपना अवसर दिया है। तो मैं जो भी प्रस्तुत करूँगा वो हमारे श्रीला प्रभुपाद जी और आचार्य के द्वारा उन्होंने जो प्रस्तुत किया है वही मैं आपको कोशिश करूँगा प्रस्तुत करने के लिए। तो एक्चुअली कोई टॉपिक तो वैसे पता नहीं कुछ दिया नहीं है, लेकिन इन जनरल मैं आपको बता सकता हूँ कि आज का जो टॉपिक होगा वो इसके बारे में होगा, मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट सनातन धर्म, जो तथ्य है सनातन धर्म के। क्योंकि बहुत सारे तथ्य हमको पता नहीं है या फिर हम कंफ्यूज रहते हैं या फिर बहुत सारे ओपिनियन होते हैं। जो सनातन धर्म फॉलोअर्स है और हिंदू धर्म के फॉलोअर्स है तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें मानते हैं, लेकिन सही क्या है तो ये हमको शास्त्र के प्रमाण से देखना चाहिए। तो अभी उदाहरण के तौर पे अगर पूछूं आपको कि भगवान कृष्ण जो है वो कभी अवतारित होते हैं, कौन से युग में अवतारित होते हैं? द्वापर में। और क्या हर द्वापर युग में अवतारित होते हैं? नहीं, तो कभी होते हैं? हाँ, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, ठीक है। तो ये तथ्य है और ये तथ्य जो है भगवत गीता में और दिया है और वो पुराण में दिया है, मत्स्य पुराण में। तो इसका वर्णन है कि भगवान कृष्ण जो है वो हर द्वापर युग में नहीं आते और ब्रह्मा जी का जो दिन और रात्रि का समय है
वो भगवत गीता में वर्णन है उसके बारे में। तो एक दिन में, मतलब मैं सिर्फ 12 घंटे की बात करूं तो एक दिन में ब्रह्मा जी का मतलब 1000 दिव्य युग बीत जाता है। तो दिव्य युग का क्या मतलब है? अगर आप सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को अगर चारों को जोड़ दो तो एक दिव्य युग होता है। ऐसे 1000 दिव्य युग जब चले जाते हैं तो उस 1000 दिव्य युग में भगवान एक बार आते हैं। और कभी आते हैं, ऐसे 1000 दिव्य युग में 14 मनु आते हैं, 14 मनु। और 14 मनु में से जो 7वां मनु है, वैवस्वत मनु, उसमें भगवान जो अब हर एक वैवस्वत मनु जो है वो उनका जो जीवन काल है वो 71 दिव्य युग है। 14 मनु है और 71, तो कितना होता है? मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। तो 71 दिव्य युग जीते हैं एक एक मनु। तो उस 28 साइकिल में, मतलब वो 1000 में से 28 वाला जो दिव्य युग है उसमें भगवान श्री कृष्ण आते हैं। ये मत्स्य पुराण में वर्णन है इसका। तो रूप गोस्वामी बताते हैं लघु भागवतमृत में मत्स्य पुराण को कोट करते हुए। तो ये रहस्य हमको नहीं पता है। हमको लगता है कि भगवान कृष्ण जो है वो अवतार है और हर एक द्वापर युग में भगवान कृष्ण आते हैं। नहीं, लेकिन अलग अलग द्वापर युग में अलग अलग भगवान विष्णु के अवतार आते हैं, लेकिन सिर्फ ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो ये एक तथ्य है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अब प्रश्न ये है कि कोई लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार है, कोई बोलते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो कृष्ण के अवतार है। तो क्या सही है? आपको क्या लगता है कौन किसके अवतार है? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? किसी को पता है? अच्छा, इस्कॉन में आने के पहले आपको क्या पता था कि कौन किसका अवतार है? कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार है ना, ऐसे ही पता था सबको। तो लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि सारे भगवान के जो स्वरूप है वो सनातन है। तो मुर्गी कौन सी है, कहाँ से आई और अंडा कहाँ से आया, पहले कौन आया, वो कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि भगवान के सारे स्वरूप सनातन है। मतलब नरसिंह अवतार, राम अवतार, उनका मत्स्य अवतार, वारा, वामन, ये सब जितने भी भगवान के अवतार है वो सनातन रूप से है। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो सारे अवतार का अवतारी है? कैसे कह सकते हैं हम लोग? क्यों कहते हैं हम ऐसा? तो उसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि जितने भी भगवान के रूप स्वरूप है उसमें से सबसे ज़्यादा गुण प्रस्तुत करने वाले भगवान श्री कृष्ण है, और कोई नहीं करता। जैसे हमारे आचार्यों ने बताया कि भगवान कृष्ण में 4 गुण है जो भगवान विष्णु में भी नहीं है, जो भगवान शिव में भी नहीं है। और कौन से 4 गुण है? किसी को पता है? नेक्टर ऑफ डिवोशन किसने पढ़ा है? ओके, तो कौन से 4 गुण है? वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी। ठीक है, एक लीला मधुर्य, प्रेम मधुर्य, रूप मधुर्य, वेणु मधुर्य। ये 4 भगवान कृष्ण ही करते हैं। मतलब उसका जो ये 4 गुण हैं वो एकदम पूरी तरीके से प्रस्तुत करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। तो रूप मधुर्य, तो शास्त्र में वर्णन है कि किस तरीके से लक्ष्मी देवी भी है, वो विष्णु का संग छोड़ के भगवान कृष्ण से इतना आकर्षित हो जाती है कि वो विष्णु का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण का संग करना चाहती है, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिलता संग करने। तो भगवान कृष्ण, अब भगवान कृष्ण के व्रज में, मथुरा में और द्वारका में भी अलग अलग स्वरूप है। तो लक्ष्मी जी जो भगवान को संग करना चाहती है, वो कृष्ण जो व्रज के हैं, लेकिन फिर भी संग नहीं मिलता उनको। तो व्रज में जो भगवान की सेवा करना चाहता है वो सिर्फ गोपियाँ हैं। जो जब तक व्रजवासियों के भाव में हम भगवान कृष्ण को सेवा नहीं करेंगे तब तक भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इतना आकर्षित है उनका स्वरूप, इतना रूप सौंदर्य। हालांकि ये भी कहा गया है कि विष्णु भगवान भी स्वयं आकर्षित हो जाते हैं भगवान कृष्ण के रूप से और उनके दर्शन के लिए आकुर होते हैं बहुत। तो ये भागवत में वर्णन है इसके बारे में। फिर दूसरा जो है लीला मधुर्य। तो आप देख सकते हैं कि भगवान की लीला जो है रसलीला है, उसके बाद गोवर्धन लीला है, कालिया दमन लीला है। तो ऐसी लीला सिर्फ भगवान कृष्ण करते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसमें बहुत सारा रस छुपा हुआ है ये लीलाओं में।
तो भगवान कृष्ण जो है वो हमारे जैसे अगर हमारे कोई घर के फैमिली मेम्बर है, तो हम जब घर में होते हैं उनके साथ बहुत मस्ती करते हैं, उनको कभी कभी मारते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं, है ना। लेकिन जब वो सेम व्यक्ति अगर ऑफिस में चले जाए, तो जब ऑफिस जाते हैं तो हम बहुत ही आदर सम्मान के साथ जाते हैं, रिस्पेक्टफुली, बातचीत भी एकदम आदर सम्मान के साथ करते हैं, ताकि सीक्रेट पता ना चल जाए लोगों को कि घर में कितना झगड़ा होता है। तो ये वैकुंठ के विष्णु है, ऑफिस में जो है वो विष्णु है, समझे आप, और जो घर में है वो कृष्ण है। ये फर्क है, क्योंकि उनकी लीला बहुत गहरी है और उसमें से जो रस निकलता है वो बहुत गहरा है। तो भगवान कृष्ण के साथ हम 5 रसों में आदान प्रदान कर सकते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य, माधुर्य रस। और ये रस जो है वो आप हम जो जीव है वो भगवान को उस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम भगवान को अपना लवर समझते हैं तो गोपी का रूप धारण कर सकते हैं हम भगवान के आध्यात्मिक जगत में। अगर हम भगवान को अपना पुत्र मानते हैं तो उस तरीके का यशोदा मैया जैसा हमको स्वरूप मिलता है। अगर हम उनको सखा मानते हैं तो श्रीदामा, सुदामा, ये सब सखा जो है, सुबल, उनकी तरह स्वरूप मिलता है। और दास्य में है तो रक्तक, पत्रक, ये सब जो है भगवान के दास्य भाव में जो उनका सेवा करते हैं, सब व्रज में हमको इस तरीके का स्वरूप मिलता है। तो इसमें बहुत इंटीमेसी है, फ्रीडम है बहुत, आप किस तरह से भी आप बात कर सकते हो, व्यवहार कर सकते हो। और वेणु माधुर्य, तो भगवान कृष्ण के अलावा कोई वेणु नहीं बजाता है, ठीक है, सबको पता है ना। आपने कभी नरसिंह देव भगवान के हाथ में देखा है वेणु, या वामन देव के हाथ में, या वारा देव के हाथ में? नहीं ना, सिर्फ भगवान कृष्ण ही प्रस्तुत करते हैं वेणु को। और वो वेणु जो है वो ऐसा आकर्षित करता है कि पत्थर भी जो है वो पिघल जाता है, और जो पानी भी है वो पत्थर बन जाता है, सब विपरीत हो जाता है, सब उल्टा, ठीक है। तो उसमें भी एक बहुत बड़ा आकर्षण है। एक वेणु गीत करके एक चैप्टर आता है श्रीमद् भागवतम में, उसकी महिमा भी अलग ही है कुछ। सो अब और क्या है भगवान कृष्ण में जो अन्य सारे स्वरूप में नहीं है? किसी को पता है? श्री रूप गोस्वामी बताते हैं इसको भक्ति रसामृत सिंधु में, जीव गोस्वामी के तात्पर्य के द्वारा, विश्वनाथ चक्र ठाकुर के तात्पर्य के द्वारा हमको पता चलता है कि और भी गुण है भगवान कृष्ण में जो अन्य रूप स्वरूप में नहीं है भगवान के। विष्णु के स्वरूप में नहीं है, कोई अवतार के स्वरूप में नहीं है, ना शिव में है ना ब्रह्मा में है। तो कौन से ये गुण? एक तो पहली बात है कि असुर का जब वध करते हैं कृष्ण भगवान तो उनको सीधा मोक्ष मिल जाता है। अब कौन से अवतार या कौन से स्वरूप जो होते हैं भगवान के, उसमें असुर को मोक्ष मिलता है? किसी को पता है? किसी को याद है कौन से अवतार? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, भगवान कृष्ण के अलावा जो असुर का वध करते हैं कौन से अवतार मोक्ष देते हैं? राम भगवान मोक्ष देते? अच्छा, कुंभकर्ण और रावण को मोक्ष मिला था? नहीं। शास्त्र में से बताइए, शास्त्र में से। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, नरसिंह देव भगवान ने उनको मारा था, है ना, उनको मोक्ष मिला? वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, मोक्ष नहीं मिला। रावण और कुंभकर्ण को जब राम ने मारा मोक्ष मिला? हाँ, नहीं। कौन से रूप में आए? शिशुपाल और दंतवक्र और शिशुपाल का जब वध किया तो मोक्ष मिला ना, क्योंकि उसके बाद कोई अवतार ही नहीं है। कृष्ण के बाद कोई है ही नहीं, फाइनल अल्टीमेट। चैतन्य महाप्रभु है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भक्त के स्वरूप है, ठीक है, और वो कलयुग में आते हैं। कलयुग में एक्चुअली 6 अवतार में आते हैं, तो उसको एक तरीके से अवतार नहीं बताया गया है भगवान का डायरेक्ट, ठीक है। तो वैसा है। पक्का पता है ना, या और कोई देवी देवता है जो मोक्ष दे सकते हैं असुर को? तो जीव गोस्वामी बहुत सॉलिड प्रमाण देते हैं शास्त्र में से। तो ऐसा कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही संपूर्ण रूप से लोगों के दुख का हरण कर सकते हैं, सिर्फ भक्त नहीं लेकिन असुर का भी। और दुख का हरण करने का मतलब क्या है? टेम्पररी प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं। जैसे अगर आपको कोई बीमारी है तो इलाज कराना, दवा, डॉक्टर के पास दवा जाके लेना, ऐसा नहीं, मोक्ष ही दे देना सीधा। जब मोक्ष ही मिल गया
तो जन्म मृत्यु जरावादी से छुटकारा मिल गया, खत्म हो गया, चक्कर ही खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म ना। तो भगवान सीधा 1 2 3 मोक्ष है ना। तो कंप्लीट सफरिंग किसको बोलते हैं? डिस्ट्रक्शन, जो संपूर्ण तरीके से हमारे जितने भी सफरिंग जो बोलते हैं, जिसको पीड़ा बोलते हैं, उसको नष्ट करते हैं जब हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भगवान कृष्ण जो है वो सायुज्य मुक्ति असुर को देते हैं। कोई कोई असुर को तो वो अपना गोलोक धाम प्रदान कर देते हैं, जैसे पूतना, अगासुर, ऐसे कोई कोई असुर है जिनको भगवान प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। तो ये सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे आनंद प्रदान करे वो भी स्वयं कृष्ण है और कोई नहीं है। सबसे आनंद किस में प्रदान होता है हमको? सबसे ज्यादा आनंद अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम। अगर आपको देखिए ये कैसा है पता है, ये जो मैं बता रहा हूँ कि आप ब्रह्मन में विहीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, है ना। वो किस तरीके का है पता है? अगर आपको जेल में बंद कर दिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, सब कुछ डिस्कनेक्ट, इंस्टाग्राम, कोई आपको जाके मिल नहीं सकता है, कोई इंटरेक्शन नहीं, जीरो इंटरेक्शन, आपको जाके कोई प्रसाद भी नहीं देगा, आप अकेले जाके पूरा जिंदगी जेल में बिताने वाले हो। ये आपको चाहिए या बाहर आके लोगों के साथ आदान प्रदान करने में मजा है? क्या चाहिए आपको, है ना। या फिर दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ कि जिस तरीके से अगर आप कोई डेजर्ट में जाते हो, डेजर्ट मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? रेगिस्तान में वहाँ पे आपको पानी भी नहीं दिया जाता, अकेला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्या करोगे आप? कितना आपके पास धन दौलत होगा, उसका क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बोलोगे मेरे को सुसाइड करना है। तो इस तरीके का अवस्था है ये ब्रह्मांड में लीन होना। और एक उदाहरण देता हूँ कि जब हम सोने को जाते हैं तो जो सपने के बिना जो हम सोते हैं उसको भी बोलते हैं अवस्था ब्रह्मांड को प्राणी की, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ एक है, नो ड्यूअलिटी, एवरीथिंग इज वन, सब कुछ एक है। तो आपको इस तरीके का अवस्था चाहिए, या आपको देखिए, आप पहले जो लोग ब्रह्मांड में लीन भी होना चाहते हैं वो क्यों सोचते हैं इस तरीके का? उनको दिमाग में आता कैसे है? क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है इस दुनिया से, उनको मोक्ष चाहिए, उनको सफरिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि ना हो, आप अपने स्वरूप में 16 साल के स्वरूप में आप एंजॉय करते रहो लाइफ टाइम, लाइक देयर इज नो डेथ, नो सफरिंग, तो कोई मोक्ष के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा ना। तो मोक्ष के बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि पीड़ा होती है इसके लिए। तो अगर पीड़ा ही अगर मैं खत्म कर दूं तो मोक्ष के बारे में मुझे मोक्ष से लेना देना ही नहीं है कुछ। तो भगवान की जो आध्यात्मिक जगत जो होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसमें इस तरीके का माहौल है कि आपको कोई पीड़ा ही नहीं है, आप नव यौवनम हो, आपका शरीर जो है वो 16 साल का है, भगवान के साथ बस पूरे टाइम आपको आनंद ही आनंद कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा आनंद प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण है, और अलग अलग रसों में भगवान आनंद प्रदान करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो आनंद प्रदान होता है वो गोपियों को होता है, मधुर्य रस के भक्तों को होता है। इसके अलावा और कोई आनंद है? पक्का और कोई है? ब्रह्मांड में हम ब्रह्मस्मि और भक्ति, इसके अलावा और कोई आनंद नहीं है ना, ठीक है। अब तीसरा, भगवान कृष्ण जो है ही सरपासेस एवरीवन, मतलब वो सबसे ऊपर है। तो एक और मैं बताऊंगा कि जो भगवान असुरों को मोक्ष प्रदान करते हैं वो भीष्म पितामह कहते हैं भागवतम में, कि जो असुर भगवान के विपरीत थे, कौरव के साइड में थे, जस्ट मतलब कृष्ण ने उनको सिर्फ देखते ही सभी को मोक्ष मिल गया था, सबको मोक्ष मिल गया, मतलब कौरव की सेना को सबको मोक्ष मिल गया, ऐसा कोई भी नहीं था जिसको मोक्ष नहीं मिला था। तो एक बार ऐसा हुआ था कि श्रीला प्रभुपाद जी गए थे अमृतसर, और अमृतसर के एक क्षत्रिय के राजा थे, तो वो काफ़ी इम्प्रेस थे प्रभुपाद जी से, जो भक्ति का प्रचार कर रहे थे, कृष्ण भक्ति का। तो एक बार वो उनको मिले और उन्होंने कहा कि मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि
मैं कृष्णा के विपरीत लड़ा था कुरुक्षेत्र में, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उसको कहा कि संभव ही नहीं है, क्योंकि जो कृष्ण भगवान के विपरीत लड़े सबको मोक्ष मिल गया था, तुम क्या कर रहे हो इधर। तो ये एक तथ्य है जो शास्त्र में प्रमाण की तरह है। तो भगवान जो है वो सबसे परे है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सबसे सरपासिस एवरीवन मतलब सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि गुण प्रस्तुत करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारे गुण जो है वो कोई प्रस्तुत नहीं करता है, तो इसके लिए सरपासिस एवरीवन। और ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, मतलब सर्व कारणम कारणम। अब ऑब्वियसली अगर कोई सबसे ऊपर है तो उसको ही कॉज होना है ना, और कोई हो नहीं सकता। तो ये शास्त्र में सब प्रमाण दिए हैं कि किस तरीके से भगवान जो है। अब देखिए, ऐसा कहा गया है कि कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम, लेकिन हम लोग ने ये भी कहा कि सारे भगवान के जो स्वरूप है वो सनातन है। तो कैसे समझ सकते हैं इसको? तो हम इस तरह कहते हैं कि स्वरूप भगवान के सनातन है, लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो सबसे ज़्यादा गुण प्रस्तुत करते हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सारे जो स्वरूप है उनमें से ही आते हैं। जिस प्रकार से जब हम, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, बहुत सिंपल सा है। अगर बहुत सारे कैंडल होते हैं तो एक कैंडल जो हम पहले जलाते हैं, ठीक है, और फिर वो कैंडल से हम दूसरे 10 कैंडल में से अगर सपोज एक लेते हैं तो बाकी 9 कैंडल जलाते हैं। तो उस तरीके से बोल सकते हैं भगवान ही इज़ द फर्स्ट कैंडल। पहले कैंडल जो है वो भगवान कृष्ण है, क्योंकि जो भगवान विष्णु नहीं कर सकते, जो भगवान शिव नहीं कर सकते, जो दुर्गा देवी नहीं कर सकते, वो सब कुछ भगवान कर सकते हैं, कृष्ण। एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग इन दी क्वालिटीज एंड पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा, ठीक है। सो ये 4 कारण है जिसकी वजह से हम भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोलते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते च अंश कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब मुझे आपको ये पूछना है, इससे कोई बड़ा अवतार है तो हम उसको स्वीकार कर लेंगे। इससे कोई बड़े अवतार है, कोई भगवान के स्वरूप जो कृष्ण भगवान से ज़्यादा क्वालिटी प्रस्तुत करते हैं? नहीं करते, पक्का? ठीक है, ओके, चलो मेरा एफर्ट सक्सेस हुआ। ओके, अभी देखिए एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई लोग बोलते हैं कि हम खुद ही भगवान हैं, कोई लोग बोलते हैं हम भगवान बन सकते हैं, है ना, और कोई लोग बोलते हैं हम लोग भगवान के दास हैं। इसमें से क्या सही है, क्या गलत है? क्या हम भगवान बन सकते हैं? नहीं, क्यों? क्या हम भगवान है? चलो पहले वो लेते हैं क्वेश्चन को, क्या हम भगवान है? तो यहाँ पे क्यों बैठे आप? है ना, इधर क्यों कतार में बैठे हो आप ही भगवान है तो आपको सब कुछ पता ही है। तो भगवान तो नहीं है हम, इतना तो क्लियर है। जन्म मृत्यु जरावादी से छुटकारा तो नहीं है हमको, हम वश में है किसी के, है ना। जो हम चाहेंगे, इच्छा करेंगे वो हमको, अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास एलोन मस्क जैसा धन हो तो वो मुझे मिलने नहीं वाला है ना, शायद जन्म पे जन्म लेना पड़े उसके लिए। तो इच्छा करते हैं हम तो, देखिए हमारे को अगर भगवान ने ऐसा दे दिया तुम्हारे हर इच्छा पूर्ण होगी, तो हम क्या क्या करेंगे पता नहीं, है ना। तो हम बोलेंगे भगवान आप नीचे जाइए, मैं ऊपर आ जाता हूँ, हम ही भगवान बन जाएंगे, राइट। सो भगवान हम नहीं है वो पक्का पता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या भगवान बन सकते हैं? भगवान, कोई लोग बोलते हैं साधना करो, जो विधि है शास्त्र की उसको, जैसे मायावाद बोलते हैं भगवान बन सकते हैं, हम सब ब्रह्मन है। एक तरीके से उनके लिए शून्यवाद, मतलब सब कुछ, जैसे बुद्धिस्ट होते हैं वो लोग बोलते हैं नष्टि नष्टि, एवरीथिंग इज जीरो, completely destroyed. There is no superpower, there is no God, nothing is there. Finally void, everything is void. और मायावादी बोलते हैं, अद्वैतवाद बोलते हैं everything is one, सब कुछ एक है। तो अब मुझे बताइए कि क्या हम भगवान बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? बहुत अच्छा ही उदाहरण है कि हम दीपक बन सकते हैं, मतलब दीपक की तरह हो सकते हैं हम, लेकिन सूर्य क्या बन सकते हैं? कभी नहीं। क्वांटिटी में बहुत फर्क है, राइट। सो
और अगर हम भगवान बन सकते हैं तो भगवान कौन है? प्रश्न है ना वो, भगवान कौन है? और अगर हम भगवान बन सकते हैं तो हमको भगवान कौन बना रहा है? तो वो भगवान हो गया। उसका मतलब है कि भगवान में कुछ तो ज़्यादा है जो हम में नहीं है, और हम सोच रहे हैं कि हम भगवान बन सकते हैं। मतलब कोई कुछ ये नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से भक्ति का जो मार्ग है वो अल्टीमेट है। ये शास्त्र के द्वारा, गीता में भी एक्चुअली देखेंगे तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई आपने हर चीज़ को, इस्कॉन वाले हर चीज़ को इंटरप्रेट कर देते हैं। कर्म योग को भी बोलते भक्ति योग है, ज्ञान योग बोलते भक्ति योग है, सब कुछ भक्ति योग है। तो फिर कर्म और ज्ञान और ध्यान क्यों दिया है? लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं जो लोग ये पाथ को फॉलो नहीं कर सकते हैं उनके लिए कुछ भगवान ऑल्टरनेटिव देते हैं कि आप ठीक है, आप ये नहीं कर सकते हो तो आप ये कीजिए। लेकिन फिर अल्टीमेटली भगवान यही बोलते हैं कि भक्त्या माम अभिजनाति, मुझे जानना है तो सिर्फ केवल भक्ति के द्वारा आप जान सकते हैं। भगवान कृष्ण गीता में भी अर्जुन को सबसे पहले तो यही बोलते हैं कि भक्तोसी में सखा चेती, मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं और मेरे मित्र हैं। अगर वो मित्र नहीं होते, अगर वो भक्त नहीं होते तो भगवान ज्ञान ही नहीं देते थे। लेकिन ऐसा हो गया है कि इस कलयुग में जो भगवान के विरुद्ध है वो लोग भी भगवत गीता के ऊपर ठीका देते हैं, है ना। आश्चर्यजनक बात है वो। क्यों? क्योंकि उनको गीता का माध्यम यूज करके अपना खुद का गुणगान करना है। एक्चुअली क्रेडिट किसको जाना चाहिए? भगवान कृष्ण को जाना चाहिए। लेकिन वो खुद से क्रेडिट लेते हैं क्योंकि उन्होंने गीता, उनको लगता है कि हमने गीता को समझा है, गीता को परखा है और गीता के ऊपर टिप्पणी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो भगवान भक्ति योग हर चैप्टर में बोलते हैं कि आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसा करो, वैसा करो, लेकिन अंत में भक्ति करो मेरा। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गंतरतर आत्मना, है ना। वो बोलते हैं कि सारे योग डिस्क्राइब कर लेते हैं भगवान, वो उसका वर्णन करते हैं। अंत में बोलते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतिर अंतर आत्मना, कि जो योगी मेरा ध्यान करता है, मेरी सेवा करता है, मेरा स्मरण करता है, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। कर्म तो है वो तो वैसे भी कोई उसका कोई, वो तो भौतिक जगत से लागू है, उसका आध्यात्मिक जीवन में कोई महत्व नहीं है क्योंकि कर्म तो शरीर के साथ खत्म हो जाता है ना। तो योगी जो होते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान योग और जो ज्ञानी होते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं कि नहीं, ये सब इंफीरियर है, सबसे जो बड़ा है वो भक्ति योग है, मेरे पास आना। तो आप देखिए, अगर किसी को ऐसा लगता है कि ज्ञान योग है, ध्यान योग है, लेकिन प्रश्न ये है कि वो आपको कौन सा फल देगा अंत में, क्या फल देगा आपको। और फिर वो जो फल देगा, लेकिन फिर उसको उसके प्रश्नों के उत्तर भी देने चाहिए। जैसे हमने कहा कि अगर हम सब भगवान है तो हम यहाँ पे आए कैसे, फिर कर्म के बंधन में कैसे फंसे हम लोग। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमको मिलने चाहिए, वरना सिर्फ किसी ने आपको कहा है ऐसा है, लेकिन वो उनके विचार है, ये भगवान के विचार नहीं है। तो ये हम आसानी से समझ सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग एक बार एक घटना हुई थी अकबर और बीरबल के बीच में। तो जैसे आपको तो पता ही है कि जो दूसरे धर्म वाले हैं वो हमेशा हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अपमान करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं बार बार, है ना। तो एक बार ऐसे ही हुआ था जब अकबर ने बीरबल को कहा कि भाई तुम्हारे भगवान जो है उसको क्या आने की ज़रूरत है, बार बार क्यों आते हैं, वो तो अगर इतने सर्वशक्तिमान है तो ऊपर बैठे बैठे ही सब रिमोट बट रहा है और सब कुछ हो जाएगा, तो क्यों आते हैं बार बार, ऐसा थोड़ी होता है, उनको आना पड़ेगा वापस बार बार। तो बीरबल ने कहा कि ठीक है, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा समय के साथ। तो फिर बाद में बीरबल ने, अकबर का एक लड़का था, छोटा लड़का था, तो उसको तैरना नहीं आता था। तो एक वहाँ पे लेक था उसके पैलेस के बाजू में। तो बीरबल ने जब देखा कि इसका लड़का जो है अकेला है, उसके साथ में थोड़े बॉडीगार्ड्स होते हैं, लेकिन जैसे उसको मौका मिला तो उसने बच्चे को पानी में डाल दिया। उसको पता है कि तैरना नहीं आता है, तो वो फड़फड़ा रहा था कि अरे बचाओ बचाओ करके। तो ये सिक्योरिटी गार्ड्स देखते हैं, वो सीधा जंप मारते हैं पानी में उसको बचाने के लिए।
लेकिन अकबर जो है वो अपने पैलेस में से देखता है, उसको दिख जाता है कि ये बीरबल ने उसको अंदर फेंक दिया, तो वो सीधा दौड़ के छलांग लगाता है पानी में और तैर के उसके बच्चे को खुद बचाता है। तो बाद में वो बोलता है कि आप ये बीरबल जो है उसको आप अरेस्ट कर दीजिए, उसको जेल में डालो, उसने मेरे बच्चे को पानी में डाल दिया, क्यों डाला? फिर जाके पूछता है उसको। तो अब इसका तात्पर्य क्या है? बीरबल क्या जवाब देता है? क्या समझा आपको, क्या सीख मिली इससे? हाँ, भगवान स्वयं आते हैं। क्यों आते हैं? अकबर क्यों आए थे उसके पुत्र को बचाने के लिए? क्यों आए वो? क्योंकि पिता है। तो पिता है, जब देखेंगे कि हमारा खुद का लड़का जो है वो डूब रहा है, बाकी बचाने आए ना आए, मुझे जाना है। उसी प्रकार से भगवान का स्वरूप है ये भगवान का स्वभाव है कि भगवान हर एक जीव को अपना पुत्र की तरह देखते हैं और उनको बचाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। तो ये प्रेम का संबंध है, ठीक है। तो इसके लिए कभी कभी लोग ऐसा भी बोलते हैं बाहर वाले कि आपकी मूर्ति पूजा जो होती है, जैसे बहुत सारे मूर्तियाँ जो थी वो नष्ट हो गई थी, जला दी गई थी, तोड़ दी गई थी, फेंक दी गई थी, तो मूर्ति में अगर इतना शक्ति है तो कैसे हो सकता है ये सब? लेकिन समझने की बात यह है कि क्या मूर्ति को नष्ट करके आप भगवान को नष्ट कर रहे हैं क्या? भगवान तो परमात्मा है, वो तो हर क्षण में है, हर कण कण में है, हर जगह पे है। आप मूर्ति को अगर निकाल देंगे तो क्या भगवान वहाँ पे नहीं है जहाँ पे मूर्ति पहले थी? क्या उसके बाजू में नहीं है? क्या आगे नहीं है? क्या पीछे नहीं है? सब जगह पे है। इतो नरसिंहो ततो नरसिंहो यतो यतो यामी तो नरसिंहो, नरसिंहदेव हर जगह पे है, तो कृष्ण भगवान क्या हर जगह पे नहीं है? तो आपको ये समझना है कि मूर्ति जब भगवान की नष्ट होती है, उसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नष्ट हो जाते हैं। उसका मतलब ये है कि क्षण मात्र के लिए भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं जिसमें जो मटीरियल एलिमेंट्स जो है, जो भौतिक जो सामग्री है वो नष्ट हो रही है, लेकिन भगवान तो है ही वहाँ पे। तो भगवान क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि भगवान हमारे साथ लीला करना चाहते हैं, हमारे साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं प्रेम का। तो जब मूर्ति के रूप में आते हैं भगवान, तो उनको चाहिए है कि हम उनकी रक्षा करें, हम उनका ध्यान रखें। देखिए, जब कृष्ण भगवान आए थे, राम भगवान आए थे, किसी ने कुछ, उनको असुर लोगों ने बहुत हानि पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ, है ना। तो भगवान तो उन्होंने तो नरक से जाके संदीपानी मुनि के लड़कों को लेके आए, वो मधुमंगल को, है ना। यमराज के अबोर्ड से जाके वो उसको लेके आए मधुमंगल को। तो जब भगवान नरक में जाके जो मर गए हैं उनको जीवित कर सकते हैं, तो क्या वो उनको हानि हो सकती है? कुछ असंभव है वो। तो ये भगवान ने अपने लीला में दिखाया है कंसिस्टेंटली। हम भूल जाते हैं, हम वो बहकावे में आ जाते हैं कि अरे भगवान की मूर्ति खत्म हो गई तो भगवान भी चले गए, भगवान भी कुछ नहीं कर पाए, है ना। और हमसे धीरे धीरे हमारा विश्वास उड़ जाता है। लेकिन ये समझना है कि भगवान की लीला देखिए आप, कितनी ऐसी लीला की है उन्होंने, जिसमें अभी देखिए देवकी के जो पुत्र थे, 6 पुत्र, उनको भी लेके आए भगवान वापस। तो मरे हुए को वापस जीवित करना ये भगवान का गुण है, क्योंकि जन्म मृत्यु जो है उनके हाथ में है, और हम जो है आत्मा है, हम शरीर नहीं है। आत्मा की तो मृत्यु नहीं होती है। तो हमारे आचार्य ये बताते हैं कि मधुमंगल जिस शरीर में उन्होंने जन्म लिया था, तो यमराज जब उनके पास गए तो उन्होंने जो भौतिक शक्तियाँ उनको आदेश दिया कि आप जितना भी जो जिस तरीके का शरीर बना था उसका, उसी शरीर में उनको वापस भेजना है आपको। तो उन्होंने उसी शरीर बनाया और उनको, क्योंकि अगर शरीर अलग होगा तो सांदीपानी मुनि पहचान कैसे पाएंगे अपने पुत्र को, है ना। तो देखिए सेम शरीर दिया उन्होंने। मरने के बाद
आत्मा जो होती है वो कभी कभी नारी का रूप लेती है, कभी कभी जानवर का रूप लेती है, लेकिन मधुमंगल को सेम शरीर दिया भगवान ने। तो ये महिमा है भगवान की। तो ऐसे भगवान को कोई नष्ट ही नहीं कर सकता है। सारे हमारे में जो जीव है वो कौन है? वो भगवान है। चेतना जो है कौन है? भगवान है। अगर परमात्मा निकल जाए शरीर से तो हम मर जाएंगे। तो ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है कि भगवान को कोई नष्ट कर सके। आप समझ गए? तो भगवान जब स्पेशली जब मूर्ति के रूप में आते तो वो चाहते हैं कि हम उनका रक्षण करें, हम उनका सब कुछ करें, स्नान कराए, भोग धराए, जो हम साधारण फैमिलीज के साथ करते हैं आदान प्रदान, उसी प्रकार से हम भगवान के साथ आदान प्रदान करें, वही चाहते हैं वो मूर्ति के रूप में। इसके लिए मूर्ति का जो तत्व है वो अलग है थोड़ा। और भगवान जब साक्षात अपने स्वरूप में आते हैं द्वापर युग में, तो सब कुछ सर्वशक्ति के साथ आते हैं वो, और वो प्रस्तुत करते हैं सारी शक्तियों को। लेकिन जब भगवान नहीं होते हैं, और एक और चीज़ कही गई है कि कलयुग में भगवान अवतरित ही नहीं होते हैं, आते ही नहीं है, हमारे को दिखते ही नहीं है भगवान। कलयुग में भगवान आते ही नहीं है। इसके लिए भगवान आते हरि नाम के रूप में। कली कले नाम रूप है कृष्ण अवतार। तो अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और जब आप एक प्रेम की अवस्था पे पहुंचोगे तब आप भगवान के साक्षात दर्शन अपने हृदय में कर सकते हैं। लेकिन कलयुग में भगवान अपने ग्रॉस फॉर्म में नहीं आते, मतलब जो ग्रॉस आइज देख सकती है उस प्रकट स्तर पे नहीं आते वो। तो ये सारा तत्व है भगवान के बारे में। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मतलब कभी कभी जैसे मैं इसका उदाहरण दे रहा था कि लोग बोलते हैं कि हम एक ही है, सब कुछ एक ही है ना। तो एक बार श्रीला प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, गुरुदास प्रभु करके, बहुत उनके सीनियर शिष्य थे। तो एक बार वो एक कहाँ पे तो अस्पताल में थे और बहुत ठंड था वहाँ पे। तो उनके पास कोई ओढ़ने के लिए कोई ब्लैंकेट नहीं था। तो फिर एक आदमी था उनके साथ में, उनके रूम में था, और काफ़ी ठंडा था तो उसके पास ब्लैंकेट था। लेकिन अभी गुरुदास जो थे वो भगवद गीता का ज्ञान उनके साथ बांट रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हम सब भगवान के दास हैं, हम भगवान नहीं है, ना हम भगवान बन सकते, ना हम एक है, सब कुछ अलग है। वो बोलते हैं नहीं, हम सब एक है, सब कुछ एक है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, इनको मैं अभी दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम अलग हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनका ब्लैंकेट छीन लिया और उन्होंने अपने आप को ढक दिया। तो वो आदमी थोड़ा सा चौंक गया कि अरे ये क्या कर रहे हैं आप तो बोलते हैं कि हम तो सबके दास है, हम तो सबकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन आपने ज़बरदस्ती मेरा ब्लैंकेट ले लिया। तो उन्होंने बोला अरे, और ब्लैंकेट निकाल के उन्होंने क्या किया, एक थ्रेड होता है उसमें से एक रस्सी होती है, वो उनको दे दी। बोले कि अभी आप इनसे ढक दीजिए अपने आप को, क्योंकि आपने बोला सब कुछ एक है, ब्लैंकेट एक है, थ्रेड एक है, मैं एक हूँ, आप हो के सब क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये थ्रेड जो है वो उसे आप ढक लीजिए। तो उनको समझ में आ गया कि नहीं आप बराबर हो, एक नहीं हो सकता, सब अलग विभिन्न है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों ने बहुत बार समझाया है कि ये जो भूसा भरा हुआ है कि हम भगवान है, हम एक है, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा इच्छा है कि हम इस दुनिया में लोगों को कंट्रोल करें। ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है लोगों को कंट्रोल करने की, कुछ बड़ा बनने की और इस्तेमाल करने की लोगों को, और दिखाने की कि मैं कुछ हूँ, तो उसके वजह से, क्योंकि सबको ही भगवान का स्तर लेना है। बट हम लोग भगवान के दास हैं, हमारा जो पोजीशन है वो भगवान का, हम लोग दास है सब लोग। एक और चीज़ मेरे को कहना था कि शास्त्र में एक और बताया गया है कि धर्मस्य तत्वम नीतम गोया महाजनो ये ना गता सपंता, कि धर्म का जो तत्व है, रहस्य है, वो सिर्फ एक साधु के हृदय में होता है। वो साधु के हृदय से ही जान सकते हैं कि क्या धर्म का रहस्य है। उदाहरण के तौर पे जो युधिष्ठिर महाराज जो थे, जब महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे, तब कृष्ण भगवान ने उनको धर्म संकट में डाल दिया। अभी वो देखिए साक्षात धर्मराज है युधिष्ठिर महाराज, और कभी भी उनसे अधर्म नहीं हुआ था। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब उनको कहा कि आप अभी द्रोणाचार्य को जो मारने का एकमात्र उपाय ये था कि उनसे झूठ कहा जाए,
उनको कहा जाए कि अश्वत्थामा आपका पुत्र जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गया, मर गया। तो युधिष्ठिर महाराज एकदम चौंक गए कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये तो पाप है, ये तो अधर्म है। तो उन्होंने नहीं किया ऐसा। तो फिर कृष्ण भगवान ने भीम को इशारा किया, तो भीम समझ गए उनका। और आपको तो पता है भीम तो उत्सुक थे कि कब मरेंगे ये लोग। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं करूँगा। तो भीम ने जोर से चिल्लाया, अश्वत्थामा हताहा इति नरोवा कुंजरोवा। तो जब उसने नरोवा चिल्लाया, जब उसने नरोवा करके बोला, कुंजरोवा करके बोला उन्होंने, तो जोर से शंख बजाया, जोर से शंख बजाया। तो जब द्रोणाचार्य ने सुना तो उनको इतना ही सुनाई दिया, अश्वत्थामा हताहा इति नरोवा, कुंजरोवा सुनाई नहीं दिया उनको। तो उनको लगा कि ये युधिष्ठिर महाराज ने जो कहा है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोलते, तो उन्होंने जब ये कहा सेंटेंस, तो भीम ने ढक दिया उसको शंका बजा के। और फिर द्रोणाचार्य को ये पता था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, तो उनके विश्वास से द्रोणाचार्य ने शस्त्र अस्त्र रख दिए, समाधि में चले गए और फिर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। बराबर। अब परिणाम क्या हुआ, युधिष्ठिर को थोड़े समय के लिए नरक जाना पड़ा। और ऐसा कहा गया है कि उनका जो रथ होता है हमेशा ज़मीन से थोड़ा ऊपर होता है, क्योंकि वो हमेशा धर्म का उनको हमेशा धर्म के हिसाब से चलते थे। लेकिन इस बार उनका रथ जो है वो ज़मीन को छू गया। तो इसमें सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि भगवान कृष्ण जो बोलते हैं वही सबसे बड़ा धर्म है, और भगवान कृष्ण जो नहीं चाहते हैं वो अधर्म है। तो शास्त्र में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि when Krishna is pleased, when the Lord is pleased, then enemies becomes friends, poison becomes nectar, and sins become piety. मतलब जो पाप है वो पुण्य हो जाता है, जो शत्रु है वो मित्र हो जाता है, और जो हमारे जो विष है वो अमृत हो जाता है। लेकिन अगर हम भगवान को प्रसन्न नहीं करेंगे तो उल्टा विपरीत हो जाता है सब कुछ। अगर अमृत हो जाएगा तो वो विष में हो जाएगा। देखिए इसका भी उदाहरण है, जैसे वो समुद्र मंथन में अमृत किसको मिला था? पहले किसको मिला था? असुर को मिला था ना। असुर को पी पाए? वो नहीं पी पाए। अल्टीमेटली मोहिनी अवतार आई और उसने सबको विमोहित कर दिया, और फिर उसने देवता को दे दिया अमृत। तो अमृत आपके पास रहेगा, आपके हाथ में रहेगा, लेकिन अमृत आप पी नहीं पाओगे। तो इस तरीके से अमृत जो होता है विष हो जाता है। तो ये धर्म है, ये धर्म का रहस्य है। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो भीष्म पितामह है, उन्होंने भगवान का आदेश का पालन किया, तो उनको क्या मिला? उनको भगवान का धाम मिल गया। उनने जब अपना शरीर छोड़ा तो वो भगवान के धाम में चले गए, और वो भगवान के सबसे प्रिय भक्त थे। हालांकि पांडव जो है भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भी भगवान के धाम से आए, लेकिन लीला जब भगवान रचते हैं तो सबको यूज़ करते हैं भगवान, अलग अलग उनके भक्तों को अलग अलग सीख देने के लिए अलग अलग उनको इस्तेमाल करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज भी भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी। लेकिन ऐसा बताया भी गया है कि नरक देखने के बाद वो भी भगवान के धाम चले गए थे। तो ऐसा नहीं था कि वो भगवान के धाम नहीं गए थे, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भी इनडायरेक्टली भगवान का आदेश पालन करते हैं। लेकिन भीष्म पितामह अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भगवान का आदेश पालन किया। अब भीष्म पितामह ने युद्ध जो किया वो किसके तरफ से लड़े थे? वो कौरव के तरफ से। क्यों? क्या उनका स्वधर्म था? वो उनको ऐसा लग रहा था कि ये मेरा स्वधर्म है, क्योंकि मैं प्रतिज्ञावश हूँ, मैंने हस्तिनापुर को वचन दिया है कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा, है ना। लेकिन आचार्य बताते हैं कि ये कारण नहीं है। मेन कारण ये है कि कृष्ण भगवान ने उनको एक बार बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम कौरव की तरफ से युद्ध करो, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि कितना बड़ा आदमी हो, शक्तिशाली हो, धनी हो, कोई भी हो, मेरे अगेंस्ट अगर वो खड़ा होगा तो उसका विनाश ही विनाश होगा। ये मैं दिखाना चाहता हूँ। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उनको तो कोई पराजित ही नहीं कर सकता था। और फिर भी ये जानने के बावजूद कृष्ण ने उनको कौरव के सेना में भेज दिया। ऐसे देखेंगे तो कौरव की सेना बहुत शक्तिशाली थी, उनको जिताना असंभव था,
हराना असंभव था। भगवान कृष्ण ने ही अल्टीमेटली सबका वध किया था, सब खोरों का, उनकी योगमाया शक्ति से। तो भीष्म पितामह को क्या मिला? भगवान की प्राप्ति हुई उनको। मरने के समय पे भगवान के साक्षात दर्शन उनके सामने, और उनको भगवत जाम जाने मिला। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हमको प्रसन्न किसको करना है। ऐसे बहुत सारे लाइफ में हमको आएंगे, क्या धर्म है क्या अधर्म है वो समझ नहीं सकते हम। और इसी के लिए कहा है कि धर्मस्य तथ्यम निहितम गुहायम महाजनो येना गता समन्ता। जब अगर धर्म का जो रहस्य वो जानना है तो किसी साधु के पास जाइए, किसी महाजन के पास जाइए, वो आपको समझा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग तत्व ज्ञान को समझ सकते हैं, और इसी की वजह से हमको गुरु की आवश्यकता होती है। वैसे हम नाम जप तो कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्ति का ज्ञान और उनके तत्व ज्ञान, उनका स्वरूप का ज्ञान, जो भागवत स्वरूप है भगवान का, अगर उसको समझना है तो सिर्फ साधु के हृदय में, भक्त के हृदय में, उसके बिना आपको नहीं मिलेगा कभी। इसके लिए भगवान कहते हैं कि जो कहते हैं कि वो मेरे भक्त है, वो असल में मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो कहते हैं और मानते हैं कि जो मेरे भक्त के भक्त है वो असल में मेरे भक्त है। तो हम जो भी शास्त्र है, शास्त्र में दिया गया इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप शास्त्र खुद पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो शास्त्र को समझाने के लिए हमारे गुरु और आचार्य हैं, उन्होंने हमको समझाया है कि क्या रहस्य है, क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने कथा को विराम दूंगा। और मैंने बुक में जो है ऐसे बहुत सारे तथ्य प्रस्तुत किए हैं, भगवान के विषय में, कर्म के विषय में, उसके बाद कृष्ण के विषय में, इस्कॉन के विषय में, और सिद्धांत के विषय में, जैसे श्रुति और स्मृति के बीच में क्या भेद है और दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम को हम अमल पुराण क्यों बोलते हैं, जो गौड़िया वैष्णव है वो अमल पुराण क्यों बोलते हैं श्रीमद् भागवतम को, जबकि वो स्मृति के कैटेगरी में आता है। फिर क्या भगवान स्त्री है या पुरुष है, क्या लगता है? माता जी इसको बोलेंगे स्त्री है, प्रभु जी पुरुष। कौन है भगवान, स्त्री है या पुरुष है? पुरुष, स्त्री नहीं है। अच्छा, परम पुरुष है। आप पुरुष नहीं, आप महापुरुष हो, महापुरुष। तो भगवान दोनों ही है। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ, एक तथ्य ये भी है कि एक्चुअली हम सब स्त्री है। मैं भी आगे, आप तो स्त्री हो ही, अभी तो फिलहाल स्त्री हो आप, लेकिन हम भी स्त्री है, क्योंकि आत्मा जो है वो शक्ति है भगवान की। शक्ति और शक्तिमान, जो शक्ति होती है वो स्त्री होती है, उसको स्त्री वो कहा जाता है। ठीक है, तो आत्मा भी है, वो भी शक्ति है और वो भी स्त्री है। तो अभी आप समझे, इसके लिए कभी कभी कृष्णा के अस्तित्व के ऊपर लोग लांछन लगाते हैं कि अरे 16,000 पटरानियों के साथ शादी विवाह किया उन्होंने, 16,108, हम भी करेंगे, भगवान जब करते तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन भाई समझने की बात यह है कि वो 16,000 जो है वो उनके शक्ति है। अगर मेरे पास शक्ति हो तो क्या मैं उसको मेरे हिसाब से कर नहीं पाऊंगा? मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पास है, ये फ़ोन है। आप थोड़ी मुझे बोलोगे कि भाई आपको व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना है और ये नहीं करना है, वो करना है। मुझे जो करना है वो करूँगा ना मैं, क्योंकि मेरा ही है। वैसे ही ममई वंशो जीवभूता सनातना मनशस्त्रानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जितने भी भगवान के अंश है वो भगवान के है। सूर्य और सूर्य की किरण क्या है? सूर्य की नहीं है क्या? तो सूर्य जिस दिशा में जाना चाहे, जिस जगह पे अस्त होना चाहे, जिस जगह पे उदय होना चाहे, उसकी मर्जी है। और उसके साथ साथ में किरण भी जाती है। ऐसा थोड़ी होता है कि किरण ये बाजू, वो डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में, ऐसा हर जगह पे रोशनी फैलती है, ऐसा नहीं होता है। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अब 16,000 को भूल जाइए। ऐसा कहा गया कि रासलीला में 16 बिलियन थी गोपियाँ। आप पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन को अगर करोगे ना तो भी आपको 8 बिलियन का नंबर मिलेगा। तो 16 बिलियन आप सोचिए,
और वो भी वृंदावन में, जो 84 कोस है, उसमें भगवान ने 16,000 गोपियों को फिट किया है। कैसे? तो बोलते हैं कि व्रज धाम है वो कमल की तरह है, जो रात को बंद हो जाता है, सुबह को खिलता है, ऐसा। तो उतना एक्सपांशन होता है और उतना कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इसके लिए डिस्टेंसेस जो है वो सारे कम हो जाते हैं और सारे बढ़ जाते हैं जब भगवान की लीला होती है तब। तो रात को डिस्टेंसेस कम हो जाते हैं। आप बोलोगे कि गोपियाँ, भगवान ने तो वृंदावन में मुरली बजाई, तो नंदगांव और बरसाना से कहाँ से गोपी आई इतना दूर से रात को, वो भी रात के समय में? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान की जो धाम शक्ति है वो खिलती है और मुरझाती है, ऐसा है। लोटस कमल की तरह है धाम, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है और ऐसा एक्सपांड होता है। सुबह को एक्सपांड हो जाता है तो डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है रात को। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृंदावन के एक कण में सारे ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड छुपे हुए हैं सिर्फ वृंदावन के एक कोने में। तो अचिंत्य शक्ति है ये सब। लेकिन हम स्त्री है अल्टीमेटली ये बताना है कि हम स्त्री है, भगवान के सामने हम स्त्री है। और भगवान दोनों स्वरूप में है। कैसे? कृष्ण शक्ति, शक्तिमान, राधा रानी शक्ति। तो सबको भगवान खुश कर देते हैं। ठीक है, जो बोलते हैं मैं स्त्री हूँ, मैं राधा रानी हूँ, जो बोलते हैं मैं पुरुष हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तत्व के हिसाब से दोनों एक ही है, दोनों एक ही शरीर में है। भाई हमारे देखिए, भगवान के जैसे हमारा जैसे भौतिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और आत्मा है, तीन चीज़ें हैं। ये दोनों चीज़ें खत्म हो जाएगी जब भगवान के धाम में जाते हैं, खत्म। आत्मा अलग है, उसका एक स्वरूप है। भगवान का शरीर और उनकी आत्मा एक ही है, ये पता है आपको? उनका ये स्वरूप है। भगवान की आत्मा और शरीर एक ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान कपड़ों की तरह अपना शरीर बदलते हैं। इसके लिए वो उनका स्वरूप, आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी जगह पे कृष्ण का शरीर जो है वो गणपति की तरह है, एलिफेंट का मुंह है या डोंकी का मुंह है? ऐसा देखा आपने? कृष्णा हमेशा एक ही फॉर्म में आप वर्शिप करोगे, भगवान शिव को एक ही फॉर्म में देखोगे, गणपति को एक ही फॉर्म में देखोगे। तो क्या इस कहाँ से आया? शास्त्र से आया। शास्त्र के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो विधि विधान है, हम जिस तरह से पूजा करते हैं भगवान की, भले हम खुद से करें, सब शास्त्र से ही है। आपको किसने बताया कि भगवान को फूल अर्पण करना है? आपको किसने बताया कि भगवान को दिया अर्पण करना है? उसका कारण क्या है? ये शास्त्र में से आया है। आपको पता है, आपने सुना है, आपने देखा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको गुरु और शास्त्र की आवश्यकता क्या है, हमारा संबंध भगवान के साथ है, ये अंतर्गत रिश्ता है, हम संतुष्ट है इस रिश्ते से। ऐसा नहीं होता है। भगवान ऐसा नहीं चाहते कि आप उनको अपने व्यक्तिगत रिश्ते से करो। एक विधि होती है, उसको पालन करना पड़ता है। आप भौतिक जगत में भी हर जगह पे जाते हो तो आपको हर नियम और विधि फॉलो करनी पड़ती है। तो भगवान के मामले में ऐसा थोड़ी हो सकता है। वरना हर टेररिस्ट बोलेगा मैं भगवान को वर्शिप कर रहा हूँ, मेरा वर्शिप सही है। आतंकवादी बोलेगा मेरा भी सही है, मैं भगवान के लिए तो आपको मार रहा हूँ, भगवान की सेवा है मेरे लिए वो आपको मारना, है ना? तो आप उसको मना क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो यही बोलेगा आपको, यू आर कन्विंस्ड यू आर नॉट द बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, वेरी गुड, मार देगा। आप तो आत्मा हो, आप शरीर, तो शरीर खत्म हो जाएगा आपका, राइट? तो हर आतंकवादी को भी लगता है, देखिए वो भी कुरान पढ़ रहा है, बट उसका पढ़ने का, उसको जिस तरीके से ट्रेनिंग दिया है वो एक अलग ही लेवल पे है ना? तो सही ढंग से करनी होती है भक्ति। ऐसा नहीं होता है कि हमारा व्यक्तिगत विशेष हो गया, वो उसमें हर विधि विधान होता है। ठीक है, ऑलराइट। तो थैंक यू सो मच। आपको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। किसी को अगर पुस्तक के बारे में जानना है, कुछ देखना है और अगर आपको परचेज करना है, तो हमने एक्चुअली वैसे उसका प्राइस 200 रुपीज़ है हिंदी और इंग्लिश का, लेकिन हमने डिस्काउंट में 150 में हम दे रहे हैं। और ये जो आप जो भी पैसा दोगे वो डोनेशन में जाने वाला है। तो इस तरीके से आप देखो, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। 5:30 हो गया ना? चंद्राज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की। पिता गो प्रेमानंदे।
हरे कृष्णा। तो हम हिज ग्रेस प्रेम रस प्रभु जी का 3 बार हरि बोल बोलकर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। यस यस, प्रश्न। चलेगा प्रभु जी, प्रश्न लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि जैसे पांडवों के बारे में आपने बताया कि भगवान के भक्त हैं, भगवान के धाम से आए हैं, तो फिर वो वहीं चले गए। लेकिन जैसे हम महाभारत में वर्णन सुनते हैं कि अर्जुन इंद्र का पुत्र है, तो फिर वो स्वर्ग गया या भगवान के धाम गया? यस, इस तरह से। देखिए ये टेक्निकल क्वेश्चन है। इसका उत्तर हमारे आचार्य ने इस प्रकार दिया है कि श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि ये लोग बैक टू गॉडेड गए। श्रीमद् भागवतम के श्लोक में लिखा है पांडव द्रौपदी सब अपने स्वरूप में, अपने सेम बॉडी में, सेम बॉडीज, उसमें वो लोग ने भगवान का धाम प्राप्त किया। भागवत में लिखा है। महाभारत में लिखा है कि वो लोग स्वर्ग में गए, है ना। तो दो विपरीत चीज़ है। लेकिन हमारे आचार्य ये बताते हैं कि जब भगवान के नित्य पार्षद आते हैं उनके धाम से, तो कोई कोई जीव होते हैं जो भगवान को उस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं पांडवों की तरह। तो वो जीव जो है वो उनके शरीर में समा जाते हैं। तो जैसे भीष्म पितामह एक उदाहरण है, नारद मुनि और एक उदाहरण है। तो आपको नारद मुनि का पता है प्रीवियस लाइफ, वो शूद्र थे एक, और फिर उन्होंने भक्ति वेदांत की सेवा की थी, प्रसाद उनका ग्रहण किया था। तो फिर बाद में उनको नारद मुनि का फॉर्म बाद में प्राप्त हुआ था उनको दूसरे लाइफ में, है ना। अब नारद मुनि अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स ही इज अ शक्तवेश अवतार ऑफ द लॉर्ड। भगवान के शक्तवेश अवतार है नारद मुनि। तो शक्तवेश अवतार जो है वो इटर्नल फॉर्म से, सनातन फॉर्म है भगवान का, उनका भक्त का। जैसे कुमार है वो ज्ञान के बताए गए, नारद मुनि भक्ति के बताए गए, पृथु महाराज जो है क्रिया के बताए गए। तो क्या होता है कि या तो अब जैसे नंद महाराज और यशोदा मैया है, तो ये लोग भी भगवान के धाम से आए। लेकिन आप देखेंगे भागवतम में वर्णन है कि पहले जन्म में द्रोणधारा थे, तो उनका तो जन्म हो रहा है मतलब कर्म के हिसाब से, लेकिन कर्म जो है वो भक्तों को लागू नहीं होता, और स्पेशली जो भगवान के धाम से आते हैं उनको लागू नहीं होता। तो क्या होता है कि भगवान के धाम से नंद यशोदा आते हैं, और द्रोणधारा जो है वो उनके, जब उनका प्रकट होता है कृष्ण के साथ, द्रोणधारा जो है उनके शरीर में समा जाते हैं। अब दो परिस्थिति होती है। एक है कि या तो ये अलग जीव है, द्रोणधारा अलग जीव है, यशोदा और नंद से विभिन्न है, या तो उन्हीं के अंश है वो। अगर अंश होते हैं मतलब उनके एक्सपांशन, अगर अंश होते हैं उनके शरीर में समा जाते हैं वापस, एक ही है वो व्यक्ति, एक ही है। लेकिन अगर अलग होते हैं विभिन्न, तो बाद में जब भगवान की लीला समाप्त होती है तो जो जीव है वो निकल जाते हैं उनके शरीर में से, और जो जीव अगर उनको भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है तो वो भगवान के धाम में चले जाते हैं, और अगर नहीं होती है तो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन स्वर्ग लोक में ले लेते हैं वो वापस। तो ऐसा होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं प्रभु जी कि जो इंद्र का पुत्र था अर्जुन, जो अंश था वो स्वर्ग गया, और जो भगवान का शुद्ध भक्त था अर्जुन वो धाम गया। हाँ, तो वैसा है कि या तो उनके अंश है या तो वो अलग जीव है जो अपना लीला जब खत्म होता है। जैसे भीष्म पितामह भी है, वो भी वसु थे, लीडर ऑफ वसु थे, आपको पता है। उनको शाप भुगतना पड़ा था गंगा मैया का ना। तो सॉरी, वो जो जिसका उन्होंने जिसका काऊ चुरा लिया था, उनका शाप भुगतना पड़ा था, तो उनको लंबे समय तक रहना पड़ा था। तो एक्चुअली में भीष्म पितामह भी अपने वो भी भगवान के नित्य पार्षद है, लेकिन वसु जो है वो उनके बॉडी में समा जाते हैं, फिर वो निकल जाते हैं और डेमीगॉड वापस वसु बन जाते हैं वो जब लीला समाप्त होती है। और भगवान भीष्म जो है वो जो भीष्म पितामह है वो भगवान के धाम में चले जाते हैं। ऐसा होता है। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इस टॉपिक से हटके है। जैसे नरसिंह भगवान का हम पढ़ते हैं ना, जैसे इसमें प्रहलाद महाराज जो था, प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप फॉर 1000 years ही वेंट फॉर तपस्या, बट कयादू माता ने उनको अपने घर में रखा, तो वो 5 साल के ही कैसे थे, मतलब उनकी एज उस टाइम पे थोड़ा। जैसे हिरण्यकश्यप तो कई सालों तो तपस्या कर रहे थे ना, तो प्रहलाद महाराज की आयु सिर्फ 5 वर्ष ही फिर कैसे रही है उस समय तक? हाँ, लेकिन 5 वर्ष मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो 5 वर्ष की आयु में से ही भगवान की भक्ति उन्होंने शुरुआत कर ली थी, क्योंकि 5 वर्ष की आयु में हम लोग भगवान के
मतलब थोड़ा बहुत हमको मैच्योरिटी होता है समझने के लिए भगवान के बारे में, उनके बारे में जानने का। तो जितने साल वो गर्भ में थे उतने साल उन्होंने बिताए अंदर। हाँ, उनका जब वो उन्होंने बर्थ लिया तभी के बाद 5 साल के बारे में बताया उन्होंने। मतलब कैदू माता ने उनको अपने घर में ही रखा था? हाँ, घर में रखा था, डिलीवर नहीं नारद मुनि आते थे, उनको सुनाते थे भगवत कथा। ओके, तो जब तक हिरण्यकशिपु हाँ, तपस्या कर रहा ऐसा था, तब घर ऐसा में ही कुछ, था। यस, उतना समय तक रखते थे वो। ये सुखदेव गोस्वामी के केस में भी ऐसे ही था, उनको भी लंबे समय तक घर में रखा था, 16 साल या कुछ तो ऐसा था शायद। तो इस तरीके से तो ये सब कुछ संभव है, ऐसा है। थैंक यू। हाँ, माता जी को एक प्रश्न था, ये माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हमें मनुष्य जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिलता है, तो फिर वो मनुष्य जीवन क्यों देते हैं उनको जो भगवान की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं कर सकता? जैसे कि जो पैदा होते ही कोमा में चला जाता है, या फिर वो बिल्कुल ही मेंटल, मतलब उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है, तो फिर उसको मनुष्य जीवन क्यों मिलता है? क्योंकि कर्म होते हैं ऐसे, मनुष्य जीवन के लायक होते हैं, लेकिन साथ साथ में पाप भी किए होते हैं, तो उतने समय तक ही उनको मनुष्य जीवन मिलता है। लेकिन कर्म होते हैं ऐसे, आप समझे, मनुष्य जीवन के जैसे कर्म होते हैं उनको, उन्होंने कोई अच्छे कार्य किए होंगे पिछले जन्म में, जिसकी वजह से उनको मनुष्य जीवन मिलता है। तो और आपको ये भी एक चीज़ पता है कि सभी भक्ति के द्वारा मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं करते हैं। 84 लाख योनि के बाद भी मनुष्य जीवन मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भक्त अगर उनकी कृपा प्रदान करे कोई जीव को, तो 84 योनि में उलझने के जगह पे सीधा मनुष्य जीवन पे आ सकते हैं डायरेक्टली, अगर उनको कोई भगवान की ऐसी जैसे भक्ति का कोई अंग है, श्रवणम कीर्तनम प्रसाद अगर उनको देते हैं, कोई जानवर को प्रसाद देते हैं और रेगुलरली खाने लगता है वो, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो मनुष्य जीवन में तुरंत आ जाए और भगवान की भक्ति भी कर ले शुरुआत। तो कर्म के हिसाब से मनुष्य शरीर मिलता है हमको। अब भक्ति के हिसाब से आपको उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, मतलब आपको मनुष्य जीवन बहुत आसानी से और तुरंत मिल सकता है अगर आप भक्ति करोगे तो। लेकिन कर्म के द्वारा भी आपको मनुष्य जीवन मिल सकता है। और फिर कर्म का जो साइकिल है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 हाथ 2 3 लाइफ टाइम का सवाल नहीं है, उसमें करोड़ों लाइफ टाइम के अकाउंटिंग होते हैं सब। तो उस तरीके से मिलता है हमको। तो इसका अगर आपको डिटेल में आंसर चाहिए तो आप यमराज के पास जा सकते हैं कि वो आप वही आपको दे सकते हैं, उनके पास पूरा अकाउंट होता है। जय विजय का तो अकाउंट दे नहीं पाए वो लेकिन शायद हो सकता है किसी और का दे सकते हैं। यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ऐसे बहुत सारे आपके प्रश्न होंगे, प्रभु जी ने स्वयं भी बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। तो जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि उनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें हैं जो 200 रुपये की हैं, लेकिन आज स्पेशल डिस्काउंट है ऋषिकेश के भक्तों के लिए, तो मात्र 150 रुपये में आप ये पुस्तक ले सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें जो बहुत सारे लोगों के होते हैं, बहुत सामान्य उत्तर होता है लेकिन समझ में नहीं आता है किसी को, है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी जो श्रद्धा है वो धीरे धीरे डेवलप होगी। तो आप सबसे निवेदन है कि अवश्य लीजिए, है ना। ये इधर का क्राउड खतरनाक है थोड़ा क्वेश्चन पूछने के हिसाब से। तो हम प्रेम रस प्रभु जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और 3 बार हरि बोल बोलकर जोरदार स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय। तो आज रविवारी प्रीति भोज कार्यक्रम में आए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कुछ भक्त हैं जो पहली बार आए हैं, आप कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाइए ताकि हम आपका यथोचित स्वागत कर सकें। तो हम आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप आते रहिए, है ना, इंस्पायर्ड रहिए, दूसरों को भी इंस्पायर करिए।
और आप सभी के स्वागत के लिए हम सभी 3 बार जोर से हरि बोल बोलकर आपका स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आप प्रोग्राम के बाद कोई भी आपके प्रश्न हो, कोई भी इच्छा हो, अगर आपको माला चाहिए जप करने के लिए, पढ़ने के लिए भगवत गीता चाहिए या कोई पुस्तक चाहिए, तो पीछे काउंटर है, आप काउंटर पर अवश्य संपर्क कीजिएगा। हरे कृष्णा। प्लीज़ बैठ जाइए। भगवान बनने की इच्छा क्यों ना तो आज का जो प्रसादम स्पॉन्सर किया है संडे फीस्ट का, वो गगन प्रभु जी और उनकी फैमिली की तरफ से हुआ है आज का प्रसादम स्पॉन्सर। तो हम उनके लिए भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी समय हो गया है, अभी हम आरती करेंगे और जिनके पास प्रसादम कूपन नहीं है वो कक्षा 5 में जाकर भगवान के नाम की एक माला कीजिएगा, जिसको करने में लगभग 10 मिनट लगते हैं स्टार्टिंग में, है ना। तो ध्यानपूर्वक जप कीजिए और उसके बाद आकर प्रसाद लीजिएगा। हरे कृष्णा। आरती के लिए सत्य वासुदेव प्रभु से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आ जाइए। पार्थ प्रभु मृदंग के लिए। हरे कृष्ण। किसी भक्त को अगर बुक लेना है तो प्लीज़ आ जाइए, प्रभु जी खुला ऑफर दे रहे हैं आज।